दिखाते हैं। देखें नाज़रीन, जिन लोगों ने बाइक पार्क की थी उनको जो कि है वो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से उनकी बाइक्स को उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये मनाज़र हमें इधर देखने को मिल रहे हैं। जब भी दे मैं तो ताजरों की जंग लड़ता रहूँगा, मुझे तो जब भी आप बुलाएंगे तो मैं तो आऊँगा। कि आपके चैनल ने ऐसी धूम मचाई है सिटी के अंदर और सिटी के बाहर और पंजाब में और पाकिस्तान में कि वाकई एक चैनल कामयाब चैनल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं, लाइक भी बढ़ गए हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। नवाज ने जो डीसी साहब से जितने भी पंजाब में ब्यूटिशियन का काम हो रहा है उनसे मीटिंग की है कि हमें फैसलाबाद बहुत खूबसूरत चाहिए। दारों के लिए भी रोज़े हैं, जो काम कर रहे हैं उनके भी रमज़ान शरीफ है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। लेकिन अब ये सुस्त रवि का शिकार नहीं होगा, उन्होंने हमसे वादा कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटरव्यू विद बासित। बाज़ारों के हवाले से बात करते हैं कि बाज़ारों के हवाले से क्या चल रहा है। जी फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं, उनमें से एक बाज़ार में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद की जानिब से जो काम किया जा रहा है, और मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूँ शेख जवेद साहब को कि शेख जवेद साहब ने हमें 10 दिन पहले जो कि है वो एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो कि अदारे हैं वो मुतहरक नज़र आए और जो काम है वो जो सुस्त रवि से तेज़ी में आ गया। यानी कि अगर आप लगा लें एक रेशो होती है, रेशो पहले डाउन होती है और फिर यकदम ही ऊपर को जाती है। शेख जवेद साहब ने जो कि है ना बैटरी में सेल डाले और रेशो ऊपर को चले गई। ऐसे ही हुआ सर जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर आपका, फिर टाइम दे दिया है और रोज़े की हालत में है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बासित। मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ताजर लीडर हूँ और मैं ताजरों की जंग लड़ता हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पहले तो आपको चैनल के, आपके चैनल पे मेरा इंटरव्यू चला और फौरी तौर पे इंतज़ामिया मुतहरक हुई। एसी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, जिन्होंने फौरी तौर पे मुतहरक होके जितनी भी लेबर इधर काम करती है उनको जो सुस्त रवैया है वो ख़त्म कर दी है। मैं उससे पहले सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपके चैनल ने ऐसी धूम मचाई है सिटी के अंदर और सिटी के बाहर और पंजाब में और पाकिस्तान में कि वाकई एक चैनल कामयाब चैनल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं, लाइक भी बढ़ गए हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। मैं तो ताजरों की जंग लड़ता रहूँगा, मुझे तो जब भी आप बुलाएंगे तो मैं तो आऊँगा। मैं सर आज चाहता हूँ कि आज आप बाज़ार में जो कि चल के हमें प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखाएं, तो आप आएंगे हमारे साथ? जी मैं बासित, क्यों नहीं, मैं अब ताजर लीडर हूँ, मैं बाज़ारों की जंग लड़ता हूँ। आप जिस बाज़ार में कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं सब कुछ दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, कैमरामैन से गुजारिश है सामने आ जाए, पहले अपना फ्रेम जो है सीधा कर लें, उसके बाद हम जो कि आज इनके साथ मुकम्मल दिखाएंगे। इनको जो जो मिस्टेक है वो भी आप तक पहुंचाएंगे और जो जो सही है वो हम इनको भी बताएंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, क्योंकि काम जो था वो ग्रीन बेल्ट के हवाले से शुरू किया था ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से। ग्रीन बेल्ट का काम ही नहीं सर अभी तक मुकम्मल हुआ, क्या वजह है? देखिए बासित, काम का कोई प्रोसेस है, ये बिल्कुल डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, एसी साहब ने बिल्कुल टाइम 31 मार्च का दिया था। तो ये देखें अब पहले से ज़्यादा बहुत तेज़ी आ गई है। 1-2 माह ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन इंतज़ामिया से मेरी बात 31 मार्च का कहा गया। देखिए इंतज़ामिया से मैं आपके चैनल के तवस्सुल से वही बात बताने लगा हूँ। इंतज़ामिया से जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग हुई ना, उन्होंने यही कहा कि हम तेज़ी कर रहे हैं। हालांकि ये दिन जो है ना वो उन्होंने कहा कि रोज़े हैं, उसके देखें दुकानदारों के लिए भी रोज़े हैं, जो काम कर रहे हैं उनके भी रमज़ान शरीफ है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। लेकिन अब ये सुस्त रवि का शिकार नहीं होगा, उन्होंने हमसे वादा कर लिया है। चलें आगे जाके दिखाते हैं। देखें नाज़रीन, जिन लोगों ने बाइक पार्क की थी उनको जो कि है वो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से उनकी बाइक्स को उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये मनाज़र हमें इधर देखने को मिल रहे हैं। शेख साहब, अब ये देखें लाइव मनाज़र कैमरे में आ चुके हैं, ये क्या काम ठीक हो रहा है? ये देखें जी, जो कोई नाजायज़ मोटरसाइकिल खड़ी करता है या कोई मतलब इस तरह करता है कि मोटरसाइकिल कोई पार्किंग नहीं है, नॉर पार्किंग है, तो उस जगह पे खड़ी करते, तो देखे CTO साहब भी हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं, राना नासर जवेद साहब,
पहले एसपी एयरपोर्ट टाउन रहे हैं, तो ये हक बनता है कि जब एक जगह देरी है वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी कर दे, जो उससे हटके करेंगे तो मोटरसाइकिल तो उठाई जाएंगे। सर मैंने जहाँ तक सुना था कि ये ग्रीन बेल्ट का मकसद था पार्किंग ना हो, एक तो ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी और दूसरा पार्किंग ना हो। लोगों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से दोबारा पार्किंग इधर शुरू होगी, क्योंकि इस बाजार में देखने को मिलता था बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी होती थी रात के वक्त, शाम के वक्त। एक किस्म का इंतज़ामिया ने वो गाड़ियों की जगह ये पार्किंग जो कि बेल्ट बना दी है। तो ये इंतज़ामिया का जो कि काम है वो तो ठीक है, लेकिन आप ताजरों को क्या कहेंगे कि यहाँ पार्किंग होनी चाहिए दोबारा या नहीं? देखें, अब जिस तरह ग्रीन बेल्ट बन गया है, अब वो ग्रीन बेल्ट कंप्लीट होगा, ये इमारतें अपनी हालत में आएंगी, इसको ब्यूटिशन मुकम्मल होगा, इंतज़ामिया उसके बाद में फ़ैसला करेगी कि अब यहाँ पे गाड़ी लग के शॉपिंग करेंगे। ये देखिए ना, ये ग्रीन बेल्ट बनाने का मकसद, यहाँ पे शावर लगाने का मकसद, यहाँ पे चेहरे लगाने का मकसद, इसे मॉडल बाज़ार बनाना है, इसे खूबसूरत करना है। अगर इन्होंने मॉडल बाज़ार बनाकर इसको खूबसूरत किया है तो मैं इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास तौर पे अपनी मरियम नवाज़ जो मेरा इंटरव्यू भी देखेगी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि फैसलाबाद के बारे में उन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट सोचा है। और आगे भी मैं यकीन दरानी कराता हूँ, इंशाल्लाह ताजर भी उनसे इंशाल्लाह यकीन दरानी कराते हैं और तावन करेंगे। मज़ीद दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट के ऊपर ही आ जाते हैं, ताकि जो कि इस वक्त जो कि रोज़े का वक्त है, हर लोग हैं और ईद के दिन भी चल रहे हैं, रश वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है। अब देखें, हम ग्रीन बेल्ट के ऊपर सर मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इंतज़ामिया की जानिब से, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से बनाया गया, जो ये आप लोगों को कामयाब होता हुआ नज़र आएगा या नहीं? देखें बासित, आपके फॉलोवर इंशाल्लाह इस इंटरव्यू में भी बहुत बढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। और ये जो जितने भी आप ये दिखा रहे हैं या जो भी आप ग्रीन बेल्ट की सिचुएशन दिखा रहे हैं, इसको इंतज़ामिया ने खूबसूरत करना है। मैडम मरियम नवाज़ ने जो डीसी साहब से जितने भी पंजाब में ब्यूटिशन का काम हो रहा है उनसे मीटिंग की है कि हमें फैसलाबाद बहुत खूबसूरत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर फैसलाबाद तो वैसे ही बहुत खूबसूरत था, अब ये ब्यूटिशन करके इसको मज़ीद खूबसूरत कर रहे हैं। जब भी ये कंप्लीट होगा ना, उस वक्त पता चलेगा अगला लाए अमल क्या देते हैं। लेकिन ये कामयाब होती हुई दिखाई देगी या नहीं? देखें जी बासित, आपने अच्छा सवाल किया, ये दूसरी मरतबा ये किया है कामयाब, तो देखें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से इतना फैसलाबाद को अरबों रुपए बजट मिला है, अरबों रुपए फैसलाबाद को 8 बाज़ारों को बजट मिला है। वो अरबों रुपए जब इसके ऊपर लग जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिट भी होगा, मार्केटों को भी होगा, दुकानदारों को भी होगा, चलने वालों को भी होगा, कस्टमर को भी होगा। वाह जी, क्या बात है जी। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ ज़रा थोड़ा पीछे दूर तलक आपको दिखाए, क्योंकि बात निकली है तो मेरा ख्याल है दूर तलक ही जाए। और ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन बेल्ट है, इसमें अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो कि फाउंटेन्स लगाने का जो अमल है वो ज़ेरे बायूज़ है, जबकि 11 मार्च आज हो चुकी है तकरीबन, जो कि ये भी जो कि है माह आधा होने जा रहा है और अभी तक जो कि काम है वो अपनी जो कि मंजिल पे नहीं आया। मुझे नहीं लगता सर, बाकी इंतज़ामिया की मर्ज़ी या अदारों की मर्ज़ी, क्योंकि अदारों ने भी देखना है, और मुझे नहीं लगता कि ये 11 मार्च से पहले या 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है, मुझे नहीं लगता 31 मार्च तक होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए बासित, हमारी मीटिंग दोबारा हुई है, जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, इस इंटरव्यू का एक्शन हुआ था तो इंतज़ामिया ने हमें बुलाया था, उन्होंने कहा कि हमारे नोटिस में जितनी की बात थी हमने की, अब अपने नोटिस में ला के और अपनी निगरानी में कोई ज़िम्मेदार जो अफसर है उनके ज़िम्मे लगा के ये सुस्त रवि ख़त्म की है। मैं इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर कैप्टन नदीम नासर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए बाज़ार का काम तेज़ी से शुरू करवाया। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को और दिखाते हैं, ग्रीन बेल्ट से नीचे आ जाते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। सर आ जाएगा आप भी। ये देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग अभी तकरीबन पूरी हो चुकी है, उसके अलावा जो इसके साथ वाली बिल्डिंग है वो भी अभी पूरी नहीं हुई, इसके साथ वाली बिल्डिंग भी पूरी नहीं हुई, तो ये भी काफ़ी ऊंचाई में बिल्डिंग हमें नज़र आ रही हैं, तो ये हो जाएंगी अब, क्योंकि टाइम भी थोड़ा है। देखें बासित, आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ 31 मार्च जो उन्होंने टाइम दिया है उसमें 1-2 माह ऊपर लग सकते हैं, यानी कि मार्च के बजाय अप्रैल का एंड हो सकता है, मई का भी एंड हो सकता है, लेकिन 1-2 माह लगने का मकसद ये है कि
जो अगर सुस्त रवि का शिकार हुआ था या जो उनकी सोच से ज़्यादा काम निकल आए, क्योंकि फैसलाबाद को अरबों रुपए फंड मिला है और ये लगना है इंशाल्लाह 8 बाज़ारों के ऊपर अरबों रुपए फंड लगना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये ब्यूटिशन के वाले में मोहतरमा मरियम नवाज़ ने इंतज़ामिया को दिया है, वो लगना है, वो लगता सबूत नज़र आ रहा है। जो बिल्डिंगें अभी आगे जाके देख लें, जैल घर भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक बन चुका है और जितने दोनों साइडों पे बिल्डिंगें हैं वो भी काफ़ी हद तक बन चुकी हैं। लास्ट में सर कोई पैगाम देना चाहिए, क्योंकि अफ्तारी का वक्त था, नहीं तो मैंने बड़ा लंबा प्रोग्राम करना था और आपको एक चीज़ दिखानी थी। अब टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आपने हमें दोबारा टाइम देना किसी दिन, लेकिन आप अब हमें ये बताएगा कि पैगाम कोई देना चाहिए इंतज़ामिया को, क्योंकि आपका पैगाम में बड़ी ताकत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंतज़ामिया को जब भी मिला हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मेरिट पे और ताजरों के मेरिट पे, ताजरों के काम पे के लिए मिला हूँ, कोई अपने मफाद के लिए मैं कभी नहीं मिला हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम तो कोई रुकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे काम होते ही जायज़ है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं एक ताजर लीडर हूँ, मैं ताजरों की जंग लड़ता हूँ और इंशाल्लाह ताजरों की जंग लड़ता रहूँगा, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ और सिटी का नायब सदर हूँ। क्योंकि ताजर जो भी मुझे बुलाएगा मैं वहाँ पे पहुँचूँगा और पहुँच के ताजरों की हिमायत भी करूँगा और ताजरों की जंग भी लड़ूँगा और ताजरों की बात इंतज़ामिया के आगे भी रखूँगा और ताजरों की बात सीएम के आगे भी रखूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे बवाना बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी शेख जवेद साहब और मुकम्मल तौर पर आज हमने इनका इंटरव्यू किया और जो कि हमने कुछ सवालात के जवाब पूछने थे, क्योंकि टाइम छोटा, मैंने आपको इंटरव्यू के अंदर भी कहा। और देखिएगा ये बाज़ारात की सूरत हाल से हम आप लोगों को जो कि आगाह कर रहे हैं और लम्हा बर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी वीडियोस के जो कि पिछली वीडियोस में इनके इंटरव्यू में ही 75 लाख लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस चीज़ का फ़ख्र करते हैं कि अदारों ने देखा, अदारों ने देखने के साथ साथ इस चीज़ को एक्शन लिया, इस चीज़ पर देखा इसको और मुकम्मल तौर पर जो काम था, जो सुस्त रवि का शिकार था, जैसा कि मैंने इंट्रो के अंदर आप लोगों को कहा था कि जो बैटरी में सेल डले और जो कि मशीन चल गई, तो इस तरह इन्होंने एक सेल डाले हैं और देखें अब दोबारा से जो काम है वो शुरू हो चुका है। शेख जवेद साहब, अब तो हम आपका इंटरव्यू करेंगे जब ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे, तो आप फिर अगला इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? जी क्यों नहीं इंशाल्लाह ताला, यानी कि हम अगले इंटरव्यू की उम्मीद रखें? जी क्यों नहीं रखें, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बासित हाज़िर हूँ। चले जी, जब कचहरी बाज़ार का काम, क्योंकि अब कम दिन रह गए हैं, 31 मार्च तक, देखते हैं क्या बनता है क्या होता है। बहुत अब होना है इधर, जो कि एक बार मचनी है, एक धूम मचनी है एक, और पूरे फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान सुनेगा। तो मैं तो दुआ गुजार हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल इख्तिताम पज़ीर की तरफ ले। ताजरों की बड़ी ख्वाहिश है कि चले हमारा काम दोबारा से कंटिन्यू हो और हमें सूरत हाल जा रही कचहरी बाज़ार के हवाले से शेख जवेद साहब ने हमें अगला टाइम दे दिया। इंशाल्लाह इनको हम अब ऐसे जवाबात इनसे पूछेंगे कि ये तो अब ये जानते हैं या ये देने वाले बन जाए। बाकी ये हम सूरत हाल दिखा रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान को दें इजाज़त, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने